हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले 2023 की न्यू रिलीज मूवी IB71 का मूवी एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो घंटी का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बिना किसी देरी के मूवी एक्सप्लेनेशन की और मूवी की शुरुआत पाकिस्तान से होती है। पाकिस्तान इंडिया से 1948 में और 1965 में जंग हारने के बाद में 1971 में फिर से जंग की तैयारी कर रहा था। इस बार वो चीन के साथ मिलकर इंडिया पर 3 तरफ से हमला करने की योजना बना रहा था। इस सारे हमले की साजिश पाकिस्तान के रावलपिंडी में रची जा रही थी, लेकिन किसी तरह हिंदुस्तान के जासूसों को इसकी खबर हो गई। उनने तुरंत खुफिया मुख्यालय IB को इसकी सूचना भेजी। वहाँ के प्रमुख हैरान रह गए क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान किसी भी युद्ध के लिए तैयार नहीं था, और वो भी चीन और पाकिस्तान के एक साथ युद्ध के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और ये अटैक बहुत जल्द होने वाला था और हमारे पास प्लान A, B, C कुछ भी नहीं था। और रॉ के इन्फॉर्मेशन से हमें ये बात भी पता चल जाती है ये अटैक 10 दिन के बाद होने वाला है। पाकिस्तान ने कुछ ऐसा प्लान बनाया था जिसे फेल करना नामुमकिन था। ऐसा लग रहा था कि वो नापाक इरादों में कायम हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा होता आया है जब भी कुछ पाकिस्तान प्लान बनाता है हमें उसके बारे में पहले से ही पता होता था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करने वाला है और हमारे पास कोई भी प्लान नहीं। IB के अध्यक्ष अगस्ती जी पूरी तरीके से जोर लगा देते हैं इस अटैक को रोकने के लिए, लेकिन उन्हें भी कुछ सुझाव नहीं मिलता है। वो अपने एजेंट के द्वारा कई तरह की मीटिंग भी रखते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी उन्हें कोई सुझाव नहीं मिल रहा था। तभी यहाँ पर एंट्री होती है IB एजेंट देव जामवाल की। इस मुश्किल घड़ी में देव जामवाल उन्हें एक सुझाव देता है, अगर एयर स्पेस ब्लॉक कर दिया जाए तो युद्ध को रोका जा सकता है, लेकिन ये एक ऐसा टास्क है इसे कंप्लीट करना नामुमकिन है और उसे 10 दिन में प्लानिंग करना उससे भी ज्यादा नामुमकिन है। लेकिन देव जामवाल इसकी सारी जिम्मेदारी अपने सर लेता है। वो उन्हें एयर स्पेस ब्लॉक करने का अपना महान प्लान बताता है। इसके बाद कहानी जम्मू कश्मीर की दिखाई जाती है, जहाँ पर हम एक कासिम नाम के लड़के को देख पाते हैं। वो रहता तो इंडिया में है, लेकिन उसके इरादे नापाक है। वो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और इस लड़के के बारे में देव को भी बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, क्योंकि देव उसका कई दिनों से पीछा कर रहा था और उसकी हर एक चाल पर नजर रख रहा था। यहाँ पर कासिम अपने दोस्त के साथ हर रोज पिक्चर देखने के लिए हर रोज थिएटर में RJ पिक्चर देखने के लिए जाता है। वो पिक्चर उसे ज़्यादा पसंद नहीं है, बल्कि वो उसे इसलिए देखने जाता है क्योंकि RJ पिक्चर में प्लेन को हाईजैक करने का एक सीन है जिसमें पूरी तरीके से बताया गया था कि प्लेन को कैसे हाईजैक किया जाता है। कासिम अपने दोस्त के साथ वो पिक्चर कई बार देखता है और ये हाईजैक वाला प्लान भी बना लेता है। कासिम का जो प्लान था उसे देखकर देव ने भी अपना एक प्लान बना लिया था और इस बारे में अवस्थी जी को भी सब कुछ बता दिया था और उन्हें भी ये प्लान काफी अच्छा लगा था। और इसलिए देव उन्हें बताता है कि प्लेन में जो पैसेंजर होने वाले हैं वो कोई और नहीं बल्कि हमारे ही एजेंट होंगे और इसलिए हमें 30 एजेंट की जरूरत पड़ने वाली है। और इसलिए देव एक प्लेन की मांग करता है और IB की तरफ से जो प्लेन मुहैया कराया जाता है वो खटारा होता है। उससे कुछ दिन पहले ही सेवा मुक्त किया जा चुका है, लेकिन उसकी मरम्मत करके उसे मिशन के लिए तैयार किया जाता है। और इस तरीके से सारी प्लानिंग हो चुकी थी और उसमें जो पैसेंजर होने वाले हैं वो हमारे 30 एजेंट थे। तो अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो सब कुछ ठीक ही रहने वाला है। और यहाँ पर देव कासिम और उसके दोस्त के साथ मिल जाता है। किसी तरह से उन पर अटैक होता है। यहाँ पर देव उनकी जान बचा लेता है। इसके बाद सारे पैसेंजर एजेंट को प्लेन में दाखिल किया जाता है। सभी लोगों को अच्छे से मालूम है कि उनका रोल क्या है और उन्हें किस तरीके से पैनिक होना है। उन्हें बिल्कुल पैसेंजर की तरह एक्टिंग करना है। और यहाँ पर हम कासिम और उसके दोस्त को भी देखते हैं जो प्लेन में एंटर होते हैं। वो काफी नर्वस भी लग रहे थे क्योंकि वो न्यू एज के थे। इससे पहले उन्होंने इतना बड़ा काम कभी भी नहीं किया था। और थोड़ी देर के बाद कासिम गन निकाल कर प्लेन हाईजैक चिल्लाने लगता है, जिससे कि सारे पैसेंजर डर जाते, जो कि उनका रोल था। और देव को भी अच्छी तरीके से मालूम था। सभी पैसेंजर बुरी तरीके से डरने लगते हैं और यहाँ पर कासिम जो है देव के पास आता है। देव को तुरंत ही प्लेन रावलपिंडी ले जाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर देव उन्हें बताता है कि हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है कि हम रावलपिंडी जाए। इसलिए वो इस प्लेन को लाहौर ले जाने के लिए कहता है। और ये प्लान दरअसल कि देव ने ही उन्हें बताया था, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था और इसलिए इस प्लेन को लाहौर में ही लैंड किया जाता है। ये प्लेन पाकिस्तान में लैंड किया जा रहा था तब पाकिस्तान के आर्मी को इसकी खबर लग चुकी थी कि एक प्लेन हमारे इधर आ रहा है। जैसे ही प्लेन लैंड होता है यहाँ पर कासिम उनसे नेगोशिएट करना शुरू कर देता है, लेकिन वो ठीक से नहीं कर पा रहा था। इसलिए देव उसे एक इन्फॉर्मेशन देता है और उसे कहता है कुछ बड़े अधिकारी से जाकर बात करो, तभी वो तुम्हारी बात मानेंगे। कासिम यहाँ पर बड़े अधिकारी से बात करता है और उन्हें इस हाईजैक प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वो उनसे कहता है कि उसे कश्मीर चाहिए और इसके बारे में वो भारत से मांग करे। धीरे धीरे करके ये न्यूज इतनी ज्यादा वायरल हो जाती है
कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को भी एयरपोर्ट तक आना पड़ता है, लेकिन भारत को नेगोशिएट करने से पहले उन पैसेंजर की सुरक्षा जरूरी थी। भारत के हाईजैक पैसेंजरों को एक होटल में रुकाया जाता है सेफली पूरी सिक्योरिटी के साथ। दरअसल कि उन्हें ये मालूम नहीं है कि वो लोग पैसेंजर नहीं बल्कि एजेंट है। वो सभी लोग होटल में रुकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कुछ ऑफिसर ऐसे थे कि ये भारत की एक सोची समझी चाल है, क्योंकि 10 दिन के बाद हम उन पर अटैक करने वाले हैं। इसके बारे में सिर्फ हमें ही मालूम है और अब ये बात इंडिया को भी पता चल गई है, लेकिन हमारे कुछ ऑफिसर है जो इस बात से अनजान है। जो प्लान देव ने बनाया था सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का एक ऑफिसर ऐसा था जिसे पूरा यकीन था कि ये भारत की चाल है, इसलिए वो उनके सच को पकड़ने में लग जाता है। यहाँ पर वो ऑफिसर पैसेंजर से कहता है वो अपने अपने घर पर फोन कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेन हाईजैक के बारे में इंडिया के सभी लोगों को पता चल गया था। तो अगर ये पैसेंजर मिशन पर होंगे तो अपने घर वालों को अपने मिशन के बारे में नहीं बताया होगा, और सारे पैसेंजर बारी बारी से अपने घर पर कॉल करते हैं। सामने से जो जवाब आता है उसे देखकर पाकिस्तानी ऑफिसर हैरान थे, क्योंकि सारे रिलेटिव्स के पास कॉल किया गया और वो बात पाकिस्तानी ऑफिसर ने सुनी और उससे मालूम चला कि दरअसल कि ये लोग पैसेंजर ही है और इस प्लेन हाईजैक के बारे में उनके सारे रिश्तेदारों को पता चल गया था। अगर वो लोग मिशन पर होते तो उनके जर्नी के बारे में वो उनके रिश्तेदारों को बताते ही नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है उन पैसेंजरों ने कॉल किया था वो उनके रिश्तेदार नहीं बल्कि आईबी के ही कुछ एजेंट थे, जो कि वॉइस बदलकर उनके रिश्तेदार बनकर बात कर रहे थे। दरअसल देव को मालूम था कि ये सब वहाँ पर होगा, इसलिए ये सारी प्लानिंग पहले से ही बना कर रखी थी। लेकिन तभी यहाँ पर उस पाकिस्तानी ऑफिसर को पता चलता है फ्लाइट का जो कैप्टन है वो दरअसल इंडिया का एक एजेंट है। ये बात जैसे उन्हें मालूम चलती है वो लोग तुरंत ही इसके बारे में पता करने के लिए होटल पर चले जाते। वो काफी देर तक उसे ढूंढते, लेकिन उसके बारे में कोई खबर नहीं थी। लेकिन आखिरकार देव उन्हें मिल जाता है। देव को देखते ही वो समझ जाते हैं कि वो यही वो एजेंट है जो पैसेंजर बनकर यहाँ पर आ गया था। तब वो देव को यहाँ से ले जाने लगते। उनके अंदाज से वो देव को मारना चाहते थे। यहाँ पर देव के साथ साथ वो सारे पैसेंजर उन पर अटैक कर देते हैं और सभी के हाथ और पाँव बांधकर उन्हें बेहोश करके एक रूम में बंद कर देते हैं। जिसके बाद देव उन्हें एक और प्लानिंग समझाता है। वो बताता है कि आज रात हमें किसी भी हालत में इस होटल में रुकना है। कल रात होते ही ये लोग हमें इंडिया भेज देंगे। होटल के बाहर बहुत कड़क सिक्योरिटी थी और उन्हें चकमा देना बहुत ही मुश्किल था। जो ऑफिसर होटल के अंदर आए थे उन्हें तो बेहोश कर दिया था। हमारे कुछ एजेंट उनका भेष बदल कर उनके कार में बैठ जाते और यहाँ पर उनके सोल्जर से कहते वो लोग बेस कैंप जा रहे हैं, और यहाँ पर हमारे सोल्जर उन्हें चकमा देकर वापस से होटल में आ जाते हैं। अगले दिन अखबार में भी न्यूज आ गई थी उन पैसेंजर को इंडिया रवाना कर दिया जा रहा है। साथ ही उन ऑफिसर को भी ऑर्डर दे दिया गया था और पाकिस्तानी ऑफिसर को भी ऑर्डर दे दिया गया था। और तब सारे पैसेंजर एजेंट खुश हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर अभी भी डर था, क्योंकि वो कभी भी पकड़े जा सकते हैं। क्योंकि जिन ऑफिसरों को उन्होंने होटल में कैद किया है उन्हें कभी भी होश आ सकता था। लेकिन काफी देर हो चुकी थी और सारे इंडियन पैसेंजर ने बॉर्डर पार कर ली थी और यहाँ पर उन ऑफिसर को होश आ गया था, लेकिन काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि सारे इंडियन पैसेंजर ने पाकिस्तान की बॉर्डर सही सलामत पार कर ली थी। और आखिर में कासिम और उसके दोस्त को पता चला कि ये दरअसल इंडिया के आर्मी का प्लान था, और ये सुनकर वो पूरी तरीके से हैरान रह जाते और उस प्लेन को आग लगा देते, जो कि देव ने उन्हें समझाया था जब सब कुछ नहीं रहेगा तो आखिर में हम इस प्लेन को आग लगा देंगे। तो इसे इस तरीके से एक्ट ऑफ गॉड माना गया और पाकिस्तान के एयर स्पेस को ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि कोई भी पाकिस्तान की उड़ान अब भारत के ऊपर से नहीं जाएंगी। और यहाँ पे दोस्तों मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा मूवी एक्सप्लेन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो घंटी का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।